बाप रे बेटी और रुख के नाम से आमीन। आप सबको उसी यीशु में शालूम। आज की पहली तिलावत दूसरा सैमुएल और उसके 7वें बाब में से ली गई है। और खुदा जो है वो नातान नबी के जरिए से दाऊद नबी को फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा। जिस दिन से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, मैं किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा में और मस्कन में फिरता रहा हूँ। इसके बरक्स खुदा दाऊद और उसके घराने के साथ अबदी अहद बांधता है कि मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुलभ से होगी बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूंगा। तेरा घर और तेरी सल्तनत मेरे आगे हमेशा कायम रहेगी और तेरा तख्त अब तक पायदार होगा। दाऊद के साथ ये वादा दर हकीकत मसीहाना पेशन गोई है कि जो मसीह यीशु की अबदी और लाजवाल सल्तनत में पूरी हुई है। आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके चौथे बाब में से तमसील ली गई है कि एक बीज बोने वाला निकला। अंजील इक्तबास में खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे बड़े हजूम को तालीम देते हुए बीज बोने वाले की तमसील के जरिए खुदा के कलाम की असर पजीरी को वाज़े करते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ खारदार झाड़ियों में और कुछ अच्छी जमीन में गिरा। शागिर्द तन्हाई में खुदावंद यीशु मसीह से इस तमसील के बारे में इसके मानी पूछते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि बीज खुदा का कलाम है। मुख्तलिफ अक़साम की ज़मीन इंसान के दिल की नुमाइंदगी करती है। जो बीज राह के किनारे गिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठाकर ले गया। पथरीली ज़मीन में बोए गए कलाम से मुराद वो लोग हैं जो कलाम को खुशी खुशी कबूल करते हैं, मगर अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं देते और मुश्किलात में कलाम से दस्तबरदार हो जाते हैं। खारदार झाड़ियों में गिरा हुआ बीज इंसानी जिंदगी में दुनिया की फिक्रें, दौलत का फरेब और चीज़ों के लालच की नुमाइंदगी करता है, जबकि अच्छी ज़मीन में गिरा हुआ बीज जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है, ऐसे लोगों की जिंदगी की अक्कासी करता है जो खुदा के कलाम को सुन और समझकर अपनी अमली जिंदगी में अपनाते हैं। तो इसलिए ज़रूर है कि हम भी खुदावंद के कलाम को अपने दिल की ज़मीन पर जड़ पकड़ने दें ताकि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने के हम काबिल बन सकें। आज का दिन हम सब के लिए बाइसी बनकर ठहरे।